Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you are fine and doing good by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Once again, I'm here today with another beautiful lecture and basically the second lecture of our series regarding English grammar. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ड और सेंटेंस के बारे में and then we will continue with the heads. कल हम बातें कर रहे थे लेटेस्ट के हवाले से कि ये लेटेस्ट क्या बला है, उसके हवाले से कुछ बातें की थी और नन अमंग खबरें को द वर्ड्स पर बरे के वर्ड्स सतवाई और वर्ड सदे आसन दे नो वर्ड in English language, you know, it is basically the combination of letters that convey a meaning. Means, in other words, if I say that word is a meaningful combination of some letters. क्यों? क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज है, ग्रामर का मतलब होता है सांचा, a frame. हम जब भी कोई भी जुमला बोलेंगे, वर्ड लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, we will must have to follow the rules and regulations of grammar, and that is what called a correct language. Because अगर आपकी ग्रामर ठीक है तो फिर आपके जुमले का, आपके वर्ड का स्ट्रक्चर जो है वो ठीक हो जाएगा. तो ग्रामर के स्ट्रक्चर के मुताबिक, क्योंकि ग्रामर का मतलब भी होता है स्ट्रक्चर, ग्रामर का मतलब भी होता है एक फ्रेम, एक सांचा जो हम बनाते हैं. तो उस सांचे के मुताबिक अगर हम वर्ड्स लिखते हैं, हम लेटर्स जो है ना पुट कर देते हैं इन अ कॉम्बिनेशन, इन अ प्रॉपर ऑर्डर, उसके बाद फिर हम उस सांचे को फॉलो कर पाएंगे. अदरवाइज हमारा जो वो जुमला होगा या जो वर्ड होगा तो वो फिर गलत तस्वर किया जाएगा. तो मैं कहूँगा कि इट्स मीन्स इट इज meaningful combination of letters. खाओ. अच्छा जी, अब मैंने बात की है कि कॉम्बिनेशन भी हो, साथ में मीनिंगफुल भी हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं WRITE, तो फिर ये एक वर्ड होगा, क्योंकि WRITE इन सारे लेटर्स को हमने क्या है, एक सांचे के मुताबिक हमने इनको कंबाइन किया हुआ, एंड देन जनाब इट बिकम्स अ वर्ड. ठीक है. लेकिन इसके बरक्स, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कचित मुंगदा से उली को REIWT, तो फिर क्या होगा, ये कोई वर्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं हमने उनको फॉलो नहीं किया. दिस इज व्हाई हम इनको वर्ड नहीं कह सकते. अच्छा, इसके अलावा अगर हम उर्दू की बात करेंगे ना, उर्दू में ऐसे किस्म में जो अल्फाज होते हैं कि जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है. आप देखो यहाँ पर इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड कॉम्बिनेशन तो है, बट इट इज नॉट मीनिंगफुल. तो दिस इज व्हाई वी कैन नॉट से दैट इट्स अ वर्ड. मींस दैट इफ यू टॉक अबाउट अ वर्ड, द वर्ड मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन and that should be meaningful. Means that must give you some meaning. Okay. अच्छा, एक ये बात हो गई. दूसरी चीज ये हो गई है, इंग्लिश के अंदर ए और आई, ये दो एक ऐसे लेटर्स है, एक ऐसे किस्म के कि इन दोनों को अगर आप एक तो वर्ड के अंदर अगर आप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख लेता हूं प्ले. आप मैंने क्या लिखा है, ए इसके अंदर आ गया है. तो आप यहां पर अगर हम इसके अंदर से बात करेंगे, तो मैं कहूंगा कि ये फिर प्ले के वर्ड के अंदर से मैंने ये लेटर उठाया है, दिस इज व्हाई इसको हम कहते हैं कि ये लेटर है. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा कि जी आई सॉ अ लाइन, आप यहां पर आ जो है ये लेटर नहीं है, इट इज अ वर्ड, बिकॉज इसका अपने लिए एक अलग अलग मीनिंग है. और यहां पर मैंने लिखा है आई, तो यहां पर आई भी एक ऐसा लेटर है कि अगर हम उसको अकेले में लिख लेते हैं तो वो हमेशा के लिए कैपिटल ही होना चाहिए. स्मॉल में जब अकेले में हो तो हमेशा के लिए कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज ये आपका जुमला गलत हो जाएगा. यानी कि आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे. और अकेले में होगा तो उसका कोई मीनिंग भी होगा. हम कहते हैं कि जनाब मैंने एक शेर को देखा. अच्छा जी, अब
एक तो ये ए एंड आई, ये दो ऐसे लेटर्स है कि इनको हम अकेले में भी एज ए वर्ड ले सकते हैं जब एक जो है ना वो आपको मीनिंग देता हो। बट इसके अलावा फिर 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल आप जितने भी है, मैं कहता हूं यहाँ पे गो, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर, दिस इज व्हाई हम कहते हैं कि इट्स अ वर्ड। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ड्राई, इट्स वंस अगेन अ वॉर। तो इस किस्म के जो है ना बहुत सारे वर्ड्स हम जो है ना आगे से आगे जाते जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि एक कॉम्बिनेशन भी है और ये है भी मीनिंगफुल। एक तो जनाब मानी यहाँ तक आपकी बात हो गई है। अच्छा, उसके अलावा टाइप्स ऑफ वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्ड्स की कोई टाइप्स भी है या नहीं। बेसिकली वर्ड्स जो है ना, वर्ड्स it has two types. Number 1, open class words and closed class words. आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम तो कभी सुना होगा, इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो वी विल बी डूइंग दिस ऑल दिस थिंग्स इन आवर फ्यूचर अपकमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तो जो बंदा इंग्लिश को जानता है ही और शी जो है ना ज़रूर कोई ना कोई उसको आइडिया होता है ज़रूर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपने एक ये लफ्ज़ सुना है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन ऐसी चीज़ है, पहले तो हम ज़रा ये बात कर लेते हैं कि ये क्लोज्ड क्लास के और ओपन क्लास के। देखिए, ओपन क्लास वो वर्ड्स होते हैं ना, वो वर्ड्स होते हैं या वो किस्म है वर्ड्स की कि वो आप उसमें या उन वर्ड्स के अंदर जो है ना इजाफा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नाउन की बात करूंगा। देखिए, ओपन क्लास में मैंने लिखा है ना नाउन। अब ये नाउन ऐसी चीज है ना कि फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स व्हिच आर डिस्कवर्ड एंड दे आर इन्वेंटेड, सो ऑल ऑफ देम आर नेम्ड। तो इसका मतलब यह हुआ है कि कोई ऐसी चीज का नाम जो है अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन जो है वो भी ओपन क्लास के अंदर ही आपका जो है ना शामिल हो जाएगा। उसके अलावा फॉर एग्जांपल सम वर्ब्स, व्हाट क्या चीज, वर्ब्स। कुछ टाइम पहले कुछ महीने पहले की बात है, एक मैगजीन के अंदर मैं पढ़ रहा था, एक आई थिंक किसी कंट्री का नाम लिया गया था, वो मुझे याद नहीं है कि किस कंट्री का था, लेकिन उधर लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल मैं एक फर्जी नाम लेता हूं कि इन लीबिया डेमोक्रेसी हैज बीन मुशर्रफ्ड। अब मुशर्रफ्ड जब मैंने कहा, मैंने ये क्या चीज है, आप देखो मुशर्रफ किया, मुशर्रफ बेसिस इस बेसिकली अनाउन, लेकिन यहाँ पर मुशर्रफ ड को बनाया गया है, मुशर्रफ को मुशर्रफ बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर उसको वर्ब बना गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्ब क्या चीज़ है कि उसमें आप इजाफा कर सकते हैं, उनमें डेली बेसिस के अंदर, डेली बेसिस पर जो है ना उन चीज़ों के अंदर कोई ना कोई चीज़ ईजाद हो जाती है तो कोई ना कोई नया काम हो जाता है। उसके अलावा अगर वर्ब है तो इन अदर वर्ड्स ऑन द अदर हैंड जनाब आपका कोई एडजेक्टिव्स भी होगा। उसके अलावा जो है ना आपके जो एडवर्ब्स है वो भी आपके ओपन क्लास में आते हैं कि जिनके अंदर आप अपनी तरफ से इजाफा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है ना क्लोज्ड क्लास की बात करेंगे, क्लोज्ड क्लास की, तो क्लोज्ड क्लास वो चीज है कि उसमें वो डे 1 से लेके 450 ईस्वी से लेकर आज तक जो भी है वो सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउन की बात करता हूं तो जो बेसिक प्रोनाउंस है, बेसिक प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, 7 प्रोनाउंस आर देयर। 7 प्रोनाउंस है, वो जब जैसे पहले दिन से प्रोनाउंस थे 7 एंड दे आर द सेम 7 प्रोनाउंस टिल द प्रेजेंट डे। इसका मतलब ये देखिए वी कैन नेवर, नोबडी कैन एवर ऐड टू द प्रोनाउंस। कोई 8 प्रोनाउन बंदा इजाद कर ही नहीं सकता। उसके अलावा जो बाकी है फॉर एग्जांपल माई, माई सेल्फ एंड आवर एंड आवर सेल्व्स एंड वगैरह वगैरह, वो क्या चीज़ है, वो तो फिर इसके जो है ना केसेस हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव केसेस, ऑब्जेक्टिव केसेस, और उसके बाद जो है पॉजिटिव केसेस, वो फिर हम आगे जाके इंशाल्लाह इस हवाले से बात करेंगे। बट यहाँ पर मैं सिर्फ इतना आपको बताता हूँ कि प्रोनाउन की जो बेसिक प्रोनाउंस है ना, दे आर 7, जो बुनियादी प्रोनाउंस है, तो उनके अंदर आप अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड, वो जितने भी है वो इतने ही है। उसके अलावा हम उसके अंदर जो है ना फॉर एग्जाम्पल ऐड नहीं कर सकते। उसके अलावा मैं जो है ना हेल्पिंग वर्ब्स की बात करता हूँ।
हेल्पिंग वर्ब्स की बात करता हूं, जिस तरह डू, डज, ही इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, डिड एंड एट्स ऑन। क्या है वो हेल्पिंग वर्ब्स है, ते और रहेंगे। You can never add, I can never add, nobody else can ever add to the helping verb। उसके बाद आपके पास है जनाब मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स क्या चीज, जिसको आप इन अदर वर्ड्स मॉडल्स भी कहते हैं, मॉडल्स। अच्छा जी, अब जो मॉडल वर्ब्स है उसके उनके अंदर भी आप अपनी तरफ से या कोई भी उसकी जो है ना उसके अंदर अपनी तरफ से कोई एडिशन कर ही नहीं सकते, यानी कि कोई न्यू वर्ड कैन नॉट बी कॉइंड एट ऑल। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं वुड, मे, कैन, कुड एंड सो ऑन, तो ये वो जितने थे ये उतने ही है, हम अपनी तरफ से इसके अंदर जो है ना इजाफा कर नहीं सकते होते। तो इसका मतलब यह है कि ये क्लोज्ड क्लास है, क्लोज बंद, कि जनाब वो एक दफा हमने एक काम किया है तो आगा कसोड़ा चिके मदा के ना वो गुणी चिके मदा बुझा चिके मदा आगा मंग बन करेगा और आगा बुझे तो नूर अल्फाज नम मंग शुरुआ चवले, ठीक शुआ न शोर दन कावले, हम उस बोझे के अंदर कोई और वर्ड्स ऐड ही नहीं कर सकते। लेकिन ओपन जो है जिसका मुंह से खुला हुआ है तो इसके अंदर हम जब भी चाहे तो वी कैन ऐड वर्ड्स, राइट। ये तो जनाब वर्ड की हमारे पास हो गई है थोड़ी सी बात। अच्छा, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ बातें कि वो you can understand or somebody else can understand the words in just a single word. For example, if somebody is here and he or she is making a noise and then I just say silence, or if for example if somebody is running, right, and then the policeman comes and he just says orders stop, a single word, तो आपका मुकम्मल माना और मीनिंग जो है ना वो सारा कुछ आपका एक मैसेज कन्वे हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो अगला बंदा होता है वो उसको जनाब मन सुन लेता है। बट हम इधर अजान शायद, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि हम उनको अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, या इसका मतलब ये कि हम उनको जो है ना समझा नहीं सकते, या उसको उस मैसेज को हम एक लफ्ज के अंदर नहीं कन्वे कर सकते होते। अजान हो जाती है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब अजान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने वक्त से फ़ायदा उठाया हुआ है तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सेंटेंस की डिफिनेशन भी लिख लिया। सो मेनी बुक्स, सो मेनी टीचर्स आर देयर, जो वो हमेशा सिर्फ यही बताते होते हैं कि जी सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that shows a complete sense, that gives a complete sense, means they mention just 2 points. Number 1, group of words. Number 2, complete sense. It's a correct definition, right? गलत बिल्कुल भी नहीं है। But authentic वर्डली अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट वॉर वाइट, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, तो फिर क्या होगा, वो शायद के कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर इसके अंदर मिस है। कैसे? It's a group of words that shows a complete sense. For example, if I say I am playing cricket, written में मैं लगाऊंगा full stop, I am playing cricket. According to the frame of grammar मैंने ये जुमला बोला है, तो इस वजह से हमें पता चल गया है कि जी ये एक जुमला है। सेंस भी आपको जो है ना महसूस हो रही है। मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड, कंप्लीट सेंस है इसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ जाते हैं, समझ बोझ फहम इसके अंदर है। पपोएगे दिल वजन मुगिता सेंटेंस और तवायु। लेकिन अगर मैं ये कहूं एम प्लेइंग आई क्रिकेट, फुल स्टॉप भी नहीं है, क्या होगा? जंबलिंग वर्ड्स है ना, यू कैन नेवर कॉल इट अ सेंटेंस। Why? Because it is not following the rules of grammar. This is why we have to follow the rules and regulations of grammar, जो हमने पहले definition के अंदर बात की थी। The first definition about grammar was that it is the basic rules and regulation of grammar, and this is what we have been following, and we will have to follow, otherwise हमारी इंग्लिश लिखने में भी और बोलने में भी गलत हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको the most authentic definition of the word I am now going to tell you. How? Sentence is a group of words according to the frame of grammar that gives a complete sense.
It always starts with the capital letter and ends with various punctuation marks. Now look at the point, look at the definition. Number one, sentence is a group of words. Point number one, according to the frame of grammar. Number two, if you do not follow as I have given other examples were already. Number two, it gives a complete sense. Number three, it always starts with a capital letter and ends with a various punctuation marks. कई दफ़ा हम full stop लगाते हैं. Sometimes the sentence is followed by a question mark and sometimes it is followed by an interrogation mark, right? कई दफ़ा हम जो है ना exclamation mark लगा लेते हैं. क्या मतलब? We have to put different punctuation marks at the end of the sentence. वो फिर evaporator में, लेकिन वो spoken में हम नहीं बोलते. For example मैं कहता हूँ what is your name, सवालिया निशान. Where are you going, question mark. I am teaching English, full stop. We can never say so. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो जुमले भी लिखे हैं एग्जाम्पल के अंदर. मैंने लिखा है I have been teaching English for the last 10 years. आप देखें, this is the sentence that follows the rules and regulations of grammar, that is just according to the frame of grammar. Number one, फ्रेम ऑफ ग्रामर का मतलब यह होता है ना कि पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब एंड सो ऑन. जिस तरीके से एक प्रॉपर सीक्वेंस हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम अगले 2-4 लेक्चर्स के अंदर यह चीज हम पढ़ लेंगे. उसके बाद यह है कि इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. आई को देखें, कैपिटल लेटर इन इट एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क. आखिर मैंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर रिटन में मैं ये चीज ना लगाऊं तो फिर ग्रामेटिकली जो मेरा सेंटेंस होगा सेंटेक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा. सेंटेक्स क्या चीज है हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्या सेंटेक्स क्या बोला है. तो ये चीजें हैं सेंटेंस की डिफिनीशन. इसके बाद है इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, मे बी टुमारो, हम सेंटेंस के मूड्स के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बताने लगा हूं and then we will go ahead. Write sentence. ये क्या बला है वो मैं आपको बताने लगा हूँ. What are the main ingredients? अज्जाए तरकीबी कि जुमले के अंदर जो सबसे बुनियादी चीजें हैं वो कौन कौन सी है. सबसे बुनियादी चीजें ना जुमले के अंदर, मेन पार्ट्स, इंग्रेडिएंट्स, अज्जाए के, उनके बगैर जुमला मुकम्मल ही नहीं होता. वो है नंबर 1 subject, number 2 verb and number 3 object. इनके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं. अब सब्जेक्ट क्या बना है? सब्जेक्ट जो है वो एक्टर को कहते हैं. एन एक्टर इज अ सब्जेक्ट, जो कोई बंदा एक्शन कर रहा होता है. वर्ब किसको कहते हैं? वो जनाब कहते हैं एक्शन को, जो काम हो रहा होता है. अब एक्शन क्या चीज है? Verb is an action. Verb action को कहते हैं. What is action? Action is a phenomenon that takes 2 things to complete. Number 1 time, number 2 energy, or one of them means time. कुछ ऐसे actions है कि इनके ऊपर सिर्फ हमारा जो टाइम लगता है, एनर्जी कोई नहीं लगती. For example, the sun rises in the east, the sun sets in the west. आप सन का तुलू होना, सन का गुरूब हो जाना क्या हो जाता है? We do not need any energy, but it needs time. Getting my words? I'm sleeping. Sleeping is an action that never needs any energy. It just needs time. लेकिन अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सर जब सोते वक्त हम करवट लेते होते हैं, जनाब चेंजिंग साइड्स करवट लेना कोई और बात है. कुछ लोग कहते हैं सर दिल की धड़कन तो होती है, हार्ट बीटिंग इज समथिंग एल्स. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग. सम पीपल से कि सर वी ब्रेथ व्हेन वी स्लीप, ब्रीथिंग इज समथिंग एल्स. तो अपने अलग अलग वर्ब्स, मैं सिर्फ स्लीपिंग की बात कर रहा हूँ. ओके. और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? समथिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट. अच्छा, एक तो ये बात हो गई है. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जुमला इंग्लिश का, उर्दू का जो भी, तो उनके अंदर, उस जुमले के अंदर ये तीनों चीजों का होना लाजमी है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं he eats apples. He subject, eats verb, object, apples. अब क्या हुआ? apples
असर हो रहा है ना, इफेक्ट ये चीज हो रही है। तो ये तो एक सिंपल सा, मैंने बड़ा सिंपलेस्ट में वर्ड्स बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामर को जो है ना कर रहे हैं, वो कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल जीरो से होते हैं, तो ये उनके लिए है। बिल्कुल मैं आपको जीरो से शुरू करूँ, मैं अब एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। अच्छा, क्या हुआ कि तीनों पार्ट्स, तीनों चीजों का होना इस जुमले के अंदर जरूरी है, बट अगर ऐसा जुमला है कि उस जुमले के अंदर इनमें से कोई एक चीज मिस हो जाए, तो क्या वो जुमला जुमला नहीं होगा? कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ओपन द डोर। अब क्या हुआ? ओपन द डोर, ओपनिंग क्या हुआ हमारे पास? वर्ब। डोर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। एंड वेयर इज सब्जेक्ट? वो तो नहीं है, तो इट मीन दैट ये जुमला जुमला नहीं होगा। नहीं, वो देख के बाकी सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। आपको ओपन द डोर, आप में से कोई भी बंदा मैं कहता हूँ ओपन द डोर, तो आपको समझ आ जाएगी। मीन्स इट कैन मेक यू क्लियरली अंडरस्टैंड, इट कैन गिव यू अ कंप्लीट सेंस, एंड इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड इट एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क, विद अ फुल स्टॉप। तो इसका मतलब यह है कि ये जुमला हमारे पास है, सेंटेंस है, बट सब्जेक्ट तो नहीं है। उसका मतलब यह है यहाँ पे कि इस किस्म का जो कोई जुमला होता है ना, ये हम जुमले के मूड्स में जब जाके पढ़ेंगे, एंड आई विल बी टेलिंग यू, इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना हमेशा यू होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कम हियर, अब कम हियर यू पहले से अंडरस्टूड है, ठीक है। अब इस तरह जिस तरह मेस के अंदर आप लोग बातें करते हैं ना, तो अगर हम -1 -2 -3 लगा लेते हैं, लेकिन हम +1 नहीं लगाते, +2 भी नहीं लगाते, इस तरह +3 भी नहीं लगाते। हाँ, वो कुछ लोग होते हैं कि सर नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? वो रेशनल नंबर में लगा लेते हैं, लेकिन दैट इज समथिंग एल्स। हम सिंपली जब बात करते होते हैं, उसके अलावा चलो एक और बात बता देता हूँ। हम ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसा हिंसा है कि उसके आगे हमने कोई निशान नहीं लगाया है, यानी कि कोई माइनस प्लस वो कुछ नहीं लगाया, तो हमें पहले से पता होता है कि ये प्लस है, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। अच्छा, उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप कई दफा ये वेरिएबल्स जो आप कहते हैं कि जी x की पावर 2 y की पावर 3, लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि उसके अंदर उसके ऊपर कोई ताकत लगी ही ना हो, मींस वो सिर्फ x है, तो हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जनाब वो हमेशा के लिए एक के बराबर ही होते हैं, जो हमें टीचर्स ने पढ़ाया। तो सेम इज द केस, इस किस्म का जब भी कोई जुमला हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ओपन द डोर, ओपन योर बुक्स, लुक एट द पेज, डू नॉट मेक एन नॉइज, राइट, एंड सो ऑन। क्या है? ये ऐसे जुमले हैं कि जिनके अंदर आपका सब्जेक्ट हमेशा के लिए अंडरस्टूड होते हैं, मींस कि वो हमेशा के लिए यू ही होता है। अच्छा, अब ऐसा जुमला कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, जब कई दफा टीचर्स जो है ना वो ऑर्डर्स करते होते हैं, तो कहते हैं कि जी स्टैंड अप, किसी स्टूडेंट को कहते हैं स्टैंड अप। अब क्या हुआ? स्टैंड अप, इट इज ओनली अ वर्ब, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो सब्जेक्ट। अब क्या होगा? कि जुमला नहीं होगा? नहीं जी, हालांकि इट्स ओनली अ सिंगल वर्ड। थोड़ी देर पहले मैंने बात की स्टॉप, गो, राइट, लुक, लिसन, क्या हो? एक एक वर्ड है, लेकिन अगला बंदा मुकम्मल तौर पर समझ जाता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जनाब ऐसा जुमला कि जिसके अंदर अगर सब्जेक्ट ना भी हो, ऑब्जेक्ट भी ना हो, तो फिर क्या होगा? आपके पास जो है ना एक ये नॉलेज होना चाहिए कि जनाब इट गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस। दिस इज व्हाई वी कैन कॉल इट अ सेंटेंस। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी सब्जेक्ट को भी हटा दिया, ऑब्जेक्ट को भी हटा दिया, अब सर वर्ब को भी हटा के दिखाएं। वर्ब नहीं हटते होते। कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हटते, मैं बताता हूँ आपको। कुछ लोग सोचे सर हटते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि जी आई एम अ टीचर, अब इस जुमले के अंदर कोई मेन वर्ब है नहीं, कोई एक्टिंग वर्ब, कोई जो है ना एक्शन है ही नहीं, जो कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं कि वो एक्शन को जाहिर करे, तो क्या होगा कि ये जुमला जुमला नहीं होगा। जुमला तो है, इस वजह तो आप लोग समझ गए। योर स्टूडेंट्स, आई एम टीचर, इज अ सिंगर, राइट। क्या होगा? क्या अब ये जुमला जुमला नहीं होगा? होगा। वाई? क्योंकि जब ऐसा जुमला हो कि उसके अंदर कोई मेन वर्ब, कोई एक्टिंग जो है ना एक्टिंग वर्ब है ही ना, कोई एक्शन वाला वर्ब हो ही ना, और उस जुमले के अंदर जरूर देखेंगे जो आपको बज़ाहिर हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आता होता, जिस तरह इज, एम, आर। मैंने कहा आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट, ही इज अ सिंगर। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, मैं कहता हूँ आई हैव अ डॉग,
अब ये बेसिकली यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते होते, नहीं कहलाया जाता इनको हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या कहा जाता है, ये बात हम जनाब करते हैं अभी कर लेते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में, हम लेक्चर्स में कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ होगा। ये बेसिकली यहाँ पर क्या करता होता है, एक मेन वर्ब के तौर पर यहाँ पर काम करता होता है। जो बज़ाहिर आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक मेन वर्ब ही, क्योंकि ये लिंक करता है किस चीज को, ये जनाब लिंक करता है इस सब्जेक्ट को विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। अगर फॉर एग्जांपल दरमियान से मैं एम को हटा लेता हूं तो आई अ टीचर, नो सेंस, ही अ सिंगर, यू स्टूडेंट्स, नो, कोई सेंस बन ही नहीं रही। तो दिस इज व्हाई वी कैन नेवर कॉल देम सेंटेंसेस। बट अगर हम ये लिंकिंग वर्ब यहाँ पर लगा लेते हैं, लिंक कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि जनाब ये एक जुमला हुआ है। अल्लाह हाफिज।